मुहर्रम की 10 तारीख शहादत की तारीख है। किस चीज की तारीख है? शहादत की तारीख। इसमें अहले बैत अतहार का एक एक फर्द दीन के लिए कुर्बान हो रहा है। अगर मैं फर्दन फर्दन शहादतें बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। बस मैं इशारतन किनायतन आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। बातें अगर कड़वी लग जाएं तो माफ कर जाइएगा। मुहर्रम की 10 तारीख को आप देखें, जब 9 तारीख आई 10वीं शब, अमर इब्ने साद ने खबर भेजी कि हुसैन से कहो जंग के लिए तैयार हो जाए। मेरे इमाम ने कहा अमर इब्ने साद से जाके कहो जंगे भी कहीं शाम में होती हैं, जंगे भी कभी रात में होती हैं, जंग दिन के उजाले में होगी। उससे कहो कि जंग शाम में नहीं, अगर उसे जंग करनी है तो कल करें, हमें आज रात की मोहलत दी जाए, आज रात की मोहलत दी जाए। अमर बिन साद ने सोचा शायद हुसैन इसलिए इजाजत मांग रहे हैं कि तैयारी जंग की नहीं होगी, तलवार तेज होगी, तीरों की धारें तेज होंगी, नेज़े संभाले जाएंगे, नौजवानों को प्रैक्टिस कराई जाएगी तलवार चलाने की। लेकिन जानते हो उसने ये सोच के इजाजत दी कि ठीक है कल जंग करेंगे। मेरे हुसैन ने कहा मेरे दीवानों मेरे पास आओ, और बुला के सबसे कहा था सुनो ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। कोई बच्चे छोड़ के आया है, कोई बेटियां छोड़ के आया है, किसी ने माँ बाप छोड़े हैं। कहा सुनो हम करीम इब्ने करीम हैं, हम इजाजत देते हैं कि तुम जा सकते हो। ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं और इनको तुमसे नहीं, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। सबने इनकार कर दिया। हुसैन तुझे छोड़ के हम नहीं जा सकते। मेरे इमाम ने कहा अब्बास का जी आका का चिराग गुल कर दो। क्यों? कि शायद जो उजाले में नहीं जाना चाहता हो वो अंधेरे में चला जाएगा। गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया। और लोगों तुम्हें मोहब्बतों का वास्ता है, मोहब्बतें इस तरह निभाई जाती हैं, रिश्ते इस तरह निभाए जाते हैं, और इस तरह से अहद पैमान और वफा के वादे निभाए जाते हैं। मेरे हुसैन ने ना हालत जब चिराग बुझ गया, थोड़ी देर के बाद कहा अब्बास का जी आका का आप जरा चिराग रोशन करो। चिराग रोशन हुआ ना, फर्क इतना था कि जब चिराग बंद किया गया था आंखें सूखी थी, और जब चिराग जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। आंखें भीगी हुई देखी, कहा गया नहीं कोई। जब इतनी बात कही ना तो मेरे हुसैन का सबसे बूढ़ा सहाबी, सबसे बूढ़ा सिपाही, जिसको दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है, आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 72 या 76 साल थी, आपकी कमर झुकी हुई थी। आप अपनी जगह से उठे, तलवार निकाली, आका हुसैन के कदमों में रखी और रख के कहते हुसैन अगर आपको यह लगता है कि मेरी सफेद दाढ़ी देख करके लोग आपकी जमात को कमजोर समझेंगे तो हुसैन वापस न भेज, रही मेरी तलवार ये, इससे मेरा सर कलम कर दे। मेरे इमाम ने कहा चाहते क्या हो? कहा हुसैन सबका यही फैसला है, जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे साथ रहेंगे। मेरे इमाम ने कहा कि ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं है, तुम जा सकते हो। कहा हुसैन अगर नाना ने कयामत में पूछ लिया मेरा बेटा प्यासा था और तुम उसे छोड़ के चले आए थे तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे इमाम ने कहा परेशान ना हो, वादा करता हूं कयामत में नाना से कह कह के एक एक को जन्नत दिलवाऊंगा, कह कह के एक एक को नाना से जन्नत दिलवाऊंगा। कहा हुसैन हमें जाना ही नहीं है। फिर मेरे इमाम ने कहा फिर जाओ इबादत करो, हो सकता है अब ये जिंदगी की आखिरी रात हो, अब इससे बड़ी रात शायद हमें इबादत के लिए ना मिल सके। ये बात मेरे इमाम ने कही। फिर हर खेमे में सजदा भी हो रहे थे, तिलावत भी हो रही है। किसी को जान की परवाह न की, किसी को खानदान की परवाह न की, किसी को अहलो अयाल की परवाह न की। सारी कौम जितने भी सिपाही हैं पूरा काफिला अल्लाह की इबादत में लग जाता है। किसी का सजदे में सर है, किसी के लबों पे तिलावत कुरान है। अल्लाह अकबर, फजर का वक्त करीब आया है। मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को बुलाया था। का अकबर कहा जी बाबा कि जब मौलाए कायनात थे तो इमाम हसन अजान पढ़ते थे, नमाज अली पढ़ाया करते थे। जब बाबा का विसाल हो गया फिर अजान मैंने पढ़ी है, नमाज भाई हसन ने पढ़ाई है। आज हसन नहीं है, नमाज मैं पढ़ाऊंगा, अजान अकबर आपको पढ़नी है। अकबर जाओ अजान पढ़ो, और आते आते मैदान करबला का मंजर भी देखते आना, पूरे मैदान का जायजा भी ले लेना। हजरत अली अकबर गए हैं, आपने जाकर के अजान पढ़ी है, अजान पढ़ के फारिग हुए हैं। आप जब मैदान करबला को देखने के लिए निकले हैं और आपको हिचकियों की आवाज आई है, आपने उधर रुख किया है जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। आपने जाकर के क्या देखा? कोई
खातून हैं जिन्होंने अपनी चादर का आधा हिस्सा पकड़ रखा है, करबला की जमीन को साफ करती जा रही है, वापस पलट के आए हैं। मेरे इमाम ने कहा था अकबर क्या तुम देख आए करबला का मैदान? का जी बाबा देख लिया है। का क्या क्या देखा है? का सब कुछ देखा है, लेकिन आज अजीब चीज देखी है। का क्या देख के आए हो? का बाबा करबला के मैदान में एक खातून को मैंने रोते देखा है, और सिर्फ रो नहीं रही थी बल्कि दुपट्टे से मैदान करबला की सफाई कर रही थी। इतना मेरे इमाम ने सुना है, आंखों में आंसू आ गए। अली अकबर ने कहा था बाबा मैंने कोई ऐसी बात न कही, आप रोए क्यों हो? कहा बेटे अकबर तुझे नहीं पता है, तूने जिसे करबला में देखा है वो कोई आम खातून नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के करबला आ चुकी है। अरे जवाब नहीं, जवाब दीजिए माशाअल्लाह। मुझे हैरत होती है लोग खातून जन्नत की बात करते हैं, वो कैसे आ सकती हैं? वो कैसे आ सकती हैं? मैंने कहा जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू 7 समंदर पार हो और तेरी मां हिंदुस्तान में हो, रात के 3 बजे तुम्हारे पेट में दर्द उठे, फजर होने से पहले मां का फोन पहुंच जाता है, बेटे खैरियत है? अम्मा क्यों? कहा रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है, रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है। फिर बेटा टूटे लहजे में बात करता है ना, तो मां कहती है बेटे बीमार है ना? हाँ अम्मी तुझे कैसे पता चला? कहा बेटे रात 3 बजे मेरी आंख खुल गई, तब से दिल घबरा रहा है। मैंने कहा अगर आज की गुनाहगार मां 7 समंदर पार का पता रख सकती है, तो खातून जन्नत अपने बेटे करबला में शहीद होने के लिए जो गए हैं उनकी खबर क्यों नहीं रख सकती है? मुझे तो हैरत होती है लोगों पे। कहा अकबर तुमने जिसे देखा है ना वो कोई आम खातून नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा है। कहा वो करबला में आ चुकी हैं, तारीख गवाह है। फजर पढ़ी, फजर के बाद का वक्त है, सुने खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। बहुत गौर से सुनिएगा, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। एक बच्ची यजीदी खेमों से निकल करके हुसैन के खेमे में आ गई। है तवज्जो सारे लोगों की? भाई कुर्सी के चक्कर में ना पड़े, ये कुर्सी बड़े बड़ों को खा गई, और इसकी लंबी उम्र नहीं होती आरिफ भाई, उम्र बड़ी मुख्तसर है इसकी। एक टांग टूट जाए तो बैठने वाले की तोड़ देती है, ये बैठने वाले की तोड़ देती है। हम प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले लोग हैं। जो इस कुर्सी पे बैठे 2 फीट उठता है, जो आयतुल कुर्सी को साथ लगा ले वो रोज उड़ के जाके अल्लाह के आसमान तक चला जाया करता है। ये आयतुल कुर्सी का उरूज है। तवज्जो है सारे लोगों की? जिसको जहां जगह मिल गई है बैठ जाइए भाई। मैं देख रहा हूं एक कुर्सी पे 3 बैठे हुए हैं, कुर्सी पे भी सितम है। कुर्सी ने संभाल रखा है तो ज्यादा हिलिएगा नहीं, वो टूट सकती है। तवज्जो है सारे लोगों की? कौन सा वक्त शुरू हुआ? फजर की नमाज तो हो गई, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। अमर बिन साद के लश्कर से एक बच्ची निकल के हुसैन के खेमे में आई। वो बच्ची टहल रही थी, सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ गई। जानते हो ज़ैनब कौन है? ज़ैनब वो है जिसने कम उम्र में सबसे पहले कुरान हिफ्ज किया है। हाँ, ज़ैनब वो है जो कूफे की शाहराहों पर, कूफे की गलियों में, कूफे की जमीन पर कुरान की तफसीर बयान करती रह गई है। और मुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है, हमारी कौम ने समझा क्या है करबला को? हुसैन जवान होकर के सीधे करबला नहीं गए। हुसैन वो गए जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई है। 25 साल तक मेरा इमाम
रियाजुल जन्ना में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। और आज मेरी कौम का हाल ये है कि अपना बाप मरने लगता है, बेटे को सूरे फातिहा पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, बाप की सांसें अटकने लगती है, तब कुरान वाला तलाश करने जाया करते हैं, कहने को पक्के हुसैनी है लेकिन सही से सूरे इखलास भी याद नहीं है। हाथ जोड़ के तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ लोगों, खुदा के वास्ते आने वाले मुहर्रम से पहले भले डेग बने या ना बने, सबील के लिए पानी का इंतजाम हो या ना हो, हर नौजवान जिसे कुरान ना आता हो इतना कुरान जरूर सीख ले ताकि 1000 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ के 10 मुहर्रम को मुसल्ला बिछा के हुसैन से कहे, आका आपने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया है, मैं मुसल्ले पे बैठ के सूरे फातिहा सुनाने आ गया। करेंगे इंशाअल्लाह, सीखेंगे कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह, और नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगी। हमने उन्हें मोबाइल चलाते देखा जिन्हें हिंदी नहीं आती। हाँ, एक कह रहा मुफ्ती अम्माद की तकरीर भेज दो, जिसे ये नहीं पता उधर कोई बैठा है क्या। तो हम लोग अंग्रेजी में मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, तो क्या हमें कुरान पढ़ना नहीं आ सकता है? बोलो, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? वादा करते हैं ना आज हुसैन के नाम पे, आने वाले 10 मुहर्रम से पहले इंशाअल्लाह हम कम से कम सूरे फातिहा जरूर सीख लेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सको सीख लो, वरना हमारी कौम का हाल यही है अलमिया भाई, हमारी कौम का हाल यह है, मस्जिद में 2 रकात पढ़ने जाता जिस दिन दूल्हा बनता। हाँ भाई, तो सुबह जब तक आए ना निकल के ना, दूल्हा इमाम निकल के ना आए ना, खड़ा रहता। क्यों कि नियत नहीं बताई अभी किसी ने, नियत नहीं बताई। एक को नियत बताई, नियत तो बता दी, दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। ये मेरे साथ का हादसा है भाई, मैं किसी और की नहीं बता रहा हूं, मेरे साथ का हादसा है भैया। वो सलाम ही नहीं फेर रहा है, पीछे वाले कह रहे कब सलाम फेरेगा, तो सजदे में कह रहे आके थोड़ी देर रुक जाए, सजदे में कह रहा है कि बस अब के आखिरी रकात है। ये हमारे दूल्हाओं की कंडीशन है। फिर गाड़ी घर से निकली है, 4 कदम चली थी कि हादसे का शिकार हो गई, माँ ने सर पे खाक डाली, बाप तड़प जाता है, हाय बेटे के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, अभी सेरे के फूल नहीं टूटे थे, बेटे की जिंदगी का कारवां उजड़ गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इतना कुरान सीख लो कि घर से दूल्हा बन के भी निकलो, अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो राजी हो गया, जब तक लौट करके ना आओगे मौत भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती है। यह हकीकत है। हमारी कौम को नमाज नहीं आती, नमाज नहीं आती। हसन हुसैन उसमें भी बड़ा शीन, ऐसे बाबे हमारे बड़ा लंबा झंडा लगाया एक ने, उस पे लाल कलर का झंडा और उस पे लिखवाया हरे कलर से या हसन, बड़े शीन से। और इलाज कर रहा है वो लोगों का नहीं। पूछे ना इन उलमा से, पूछे। इतना कुरान तजवीद की रियायत से याद करना फर्ज है जितने से नमाज मुकम्मल हो। ये याद रखिएगा, ये नमाज जनाजा नहीं है, एक ने पढ़ ली तो सबकी उतर गई। ये नमाज जनाजा सबको अपनी अपनी नमाजें याद होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अगली बात करूं, अगर तैयार हैं आप तो बोलें जरा सारे या हुसैन। पीछे वाले थक गए, अल्लाह करे इनको हाथ उठाने की तौफीक मिलती रहे। मैं बद्दुआ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे नबी पूरी जिंदगी इस उम्मत के लिए दुआ करते रहे। हाँ ठीक है, कह सकते हैं, जरा बोल दें या हुसैन। हाँ, मैं एक साहब तकरीर कर रहे थे, वो नजामत कर रहे थे अफक भाई, तो कह रहे कि जो हाथ हुजूर के नाम पे उठ जाएगा उसे कभी फालिज नहीं होगा। मैंने कहा भाई अजीब मसला है, बीमारियां भी रब की तरफ से नेमत होती हैं, ये दावा क्यों कर रहे हो? अगर फालिज होना यह अजाब या इताब होता तो इमाम बुसीरी के बारे में क्या राय है? और बीमारियां रब की तरफ से आजमाइश होती है। लेकिन इतना कहूंगा कि जो हाथ हुजूर के नाम पे उठेगा वो किसी बदअकीदा के आगे कभी मिलाने के लिए नहीं झुकेगा। कहें जरा या रसूल अल्लाह। कौन से वक्त की बात हो रही है? फजर के बाद का वक्त है।
हुसैनियों में मुबारकबाद पेश करता हूं, तुमने करबला वाले हुसैन की महफिल सजा रखी है। तुम उनकी महफिल में आके बैठे हो जिनकी चौखट से आज तक कोई खाली गया ही नहीं है। बरेली से मेरा इमाम कहता कौन देता है, याद है आपको? कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, पानी कौन सी तारीख को बंद हुआ था? डर के ना बोलो, ये बात हमने मौलवी से नहीं, ये बात हमने अपनी अम्मा से चूल्हे पे सीखी थी। हाँ, ये बात हमने अपनी मां से चूल्हे पे सीख ली थी कि करबला में 7 तारीख को पानी बंद किया गया था। कितनी तारीख को? और जोर से, कितनी तारीख को? ये आवाज उन तक जरूर जानी चाहिए जिन्हें नई तहकीक का कीड़ा है। ये सही है। हाँ, कितनी तारीख को? हर सुन्नी हुसैनी बोले कितनी तारीख को? एक साहब तो कह रहे हुसैन गुस्ल करके करबला में गए थे। नई नई किताबें लाते निकालते। ठीक है जी, हम आला हजरत वाले लोग हैं जी, और जो आला हजरत कह गए वही हम मानने वाले लोग हैं। अब उनकी बात को रद्द करने के लिए उनसे बड़ा हजरत लेके आओ तो हम मानेंगे। उनकी बात को रद्द करने के लिए किसी चुटपुंजिया हजरत की नहीं मानेंगे। बस सीधी सी बात अपनी। जब मेरा इमाम लिखता है कि हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए, तो गोया इमाम ने कहा कि वो भूखे भी थे और प्यासे भी थे। तो कितनी तारीख को पानी बंद हुआ, जरा जल्दी बोले, सलामत रहें। कितनी तारीख को? 7, 8, 9, 10, 9। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। आप मस्जिद की तरफ आए, जब मस्जिद में आप आए तो आपका कातिल आपके इंतजार में मस्जिद के कोने में खड़ा था। तारीख है, हो सकता है मेरी किसी बात से किसी को इख्तलाफ हो, रिवायतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। क्या हो रहा है? रिवायतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है जी कोई ये कहे मैंने तो यूं पढ़ा है, तो मैं कहूंगा एक नहीं और किताबें भी पढ़ लो। बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मस्जिद में आए, कातिल आपके आने के इंतजार में छुप के खड़ा है। हजरत अली मुसल्ले पे आए, फरमाया हसन जी बाबा का तकबीर कहो। इमाम हसन ने तकबीर कही, मौलाए कायनात मुसल्ले पे हैं, फज्र की नमाज की नीयत बांधी। पहली रकात के अंदर आपने सूरे रहमान की तिलावत की। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है जी, वो बोलते जो नमाज पढ़ते। हाय हाय सुभान अल्लाह। पहली रकात में सूरे रहमान की तिलावत, रकात मुकम्मल हुई। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, सूरे फातिहा के बाद दूसरी रकात में आपने पूरी सूरे मुल्क की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कातिल छुप के खड़ा रहा, आया कत्ल के इरादे से, कोने में कातिल छुप के खड़ा रखा। दूसरी रकात मेरे हैदर कर्रार की मुकम्मल होने की थी, यानी दूसरी रकात का पहला सजदा मुकम्मल किया। और जब दूसरी रकात के दूसरे सजदे में आए, कातिल ने सोचा अगर अब उठे तो फिर अली को कत्ल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अली वो है जिसको शाह मर्दा कहा जाता है, हाय 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 हाय, शेर यज़दा कहा जाता है, क्या कहने, जिसको हैदर कर्रार कहा जाता है। अली वो है कि जिसकी तलवार चलती है तो फिजा में गूंज पड़ती है, आवाज आती है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कातिल भी जानता था अली को सामने से नहीं मारा जा सकता, इसलिए कि जब हैदर कर्रार की निकाह की बारी आई, मेरे नबी ने फरमाया अली
मेरी बेटी का महर कहां से दोगे? कहते हैं हुजूर रब रसूल के भरोसे के सिवा कुछ भी नहीं। हाय 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 कहा सुभान बताओ घर में क्या है? आका एक तलवार है। अल्लाह। बोले सुभान हाय अल्लाह। हाय क्या अंदाजे आका एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक जिरा है। जिरा वो होती है कि जो दुश्मन के वार से बचने के लिए बेशक पहनी जाती है। हुजूर कह रहे हैं अली क्या बेचोगे? का घोड़ा वो है जिस पे बैठ के जंग की जाती है, तलवार वो है जिससे दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। ये दो चीजें तो बेची नहीं जा सकती। अली ऐसा करो फिर जिरा की बेच लो। सहाबा खड़े हो गए। अली अगर जिरा बेचोगे तो बताओ दुश्मन का सामना कैसे करोगे? मेरे नबी ने कहा था अली शेर खुदा है, इसे जिरा की जरूरत नहीं है। जिरा वो पहने दुश्मन जिसके करीब आ सकता हो। अली वो जिधर नजर कर देता है दुश्मन की सफे पर रख देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। दुश्मन भी जानता है अली को सामने से मारा, बोले मारा नहीं जा सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम। बेशक आज भी कोई कमजोर बंदा ना बड़े से बड़े भिड़ते हुए पहलवान से ना अली का नाम ले देना तो आधी कमर तो नाम से ही टूट जाया करती है। हाय 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 हाय। आधी कमर तो नाम से ही टूट जाया करती है, बाकी की बची तो फिर अली की मदद से टूट जाया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्र है हम अबू बकर वाले भी हैं और हैदर वाले भी। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन हाय है। हाय। हमारी एक आंख को अहले बैत कहा जाता है, दूसरी आंख को सहाबा कहा जा सकता है। ना हम काने हैं ना अंधे हैं। खुदा की कसम हम यहाँ भी सहाबा और अहले बैत के नूर से देखते हैं और जन्नत में भी इसी नूर के सहारे दाखिल किए जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोगों की दुश्मन ने देखा अली सजदे में जाए ना फिर मार लो। अली सजदे में आए, खंजर तेज था, उसने गले पे खंजर चलाया, खून का फुवारा फूटा। यह भी रिवायत है मस्जिद में आए तो सर पे वार किया, तलवार काट के कान तक आ गई। यह भी रिवायत है कि आप सजदे में गए, गले पे खंजर चला, गला कटा, खून बहा, लेकिन सलाम हैदर तेरी बंदगी को, सलाम हो हैदर तेरी इबादत खुदाबंदी को। गला कटा, कोई आह नहीं की, खून बह के जब मुसल्ले से पीछे आया, जब नमाजियों की निगाह पड़ी, शोर हो गया, अली पे हमला हो गया है। अल्लाह अकबर, बेटे दौड़ गए, तब बेटों ने संभालना शुरू किया। हैदर कर्रार ने कहा था शहजादो मेरी फिक्र न करो, देखो वक्त कम है, कहीं फजर कज़ा ना हो जाए, कहीं फजर कज़ा ना हो जाए। हसन मुसल्ले पे आ जाओ। इमाम हसन मुसल्ले पे आए हैं, गाजी अब्बास ने संभाला है, आपके बाकी बेटों ने सहारा दिया, हुजरे के अंदर लाए, कातिल को वहीं पे पकड़ लिया गया। हजरत अली जख्मी है, वहीं पे कातिल को मारा जा रहा है। हैदर कर्रार तेरी जुर्रत को सलाम हो, आपने कहा था खबरदार कोई इस पे हाथ ना उठाना, ये मेरा मुजरिम है, तुम्हारा नहीं है, अगर सजा दूंगा तो मैं दूंगा, इसको ले जाके कमरे में बंद कर दो। खुदा की कसम अगर आज भाई से खता हो जाए, भाई भाई का गला काटने तैयार हो जाता है, अगर भाई से गलती हो जाए भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं होता। अली तो ये कहते हैं ये मेरा मुजरिम है, तुम्हें मारने की इजाजत नहीं है, जाओ इसे ले जाकर के एक कमरे में बंद कर दो, अगर मैं ठीक हो गया तो इसको सजा मैं दूंगा, अगर शहीद हो गया तो मेरे बाद आने वाला इसको सजा दे देगा। तारीख गवाह है, 3 दिन गुजरे हैं, हैदर कर्रार बिस्तरे मर्ज पे लेटे हुए हैं। जैसी सुबह का वक्त आया है, जिस दिन आपका विसाल होना था, आपने कहा हसन का जी बाबा का बेटे करीब आओ। इमाम हसन करीब आए हैं, कहा बेटे जाओ जाकर के ज़ैनब से कहो आज मेरे लिए पानी, आज मेरे
बेटी से कहो कि वो शरबत बना दे। इमाम हसन ने सुना है, खुशी से तोड़ जाते हैं, समझ जाते हैं आज बाबा शरबत पिएंगे, लगता कि तबीयत दुरुस्त हो गई है। लेकिन अंदर गए, जाके कहा बहन जल्दी करो, बाबा ने शरबत मांगा है। अली की वो बेटी जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं होती है, अली की वो बेटी जिसके किरदार में फातिमा का किरदार नजर आता है, मुस्कुरा के मुसल्ले से उठी है, जल्दी जल्दी शरबत बनाया है। शरबत बनाया शहद डाल करके, कहा लो जल्दी से मेरे बाबा को पहुंचा दो। इमाम हसन शरबत लेकर के आए हैं। मौलाए कायनात कहते हैं हसन ये शरबत मैंने अपने लिए नहीं बनवाया। कहा फिर? कहा मेरे गाजी अब्बास को बुलाया जाए। गाजी अब्बास को बुलाया जा रहा है। गाजी अब्बास आते हैं। बाबा जी क्यों बुलाया गया है? कहा बेटे ये शरबत का प्याला ले लो। कहा अब्बा जी आपने बनवाया है, पीते क्यों नहीं हो? कहा मेरी तो खैर है, सुनो मेरा जो कातिल है ना वो 3 दिन से प्यासा है, उसने कुछ नहीं खाया है, ये शरबत जा करके मेरे कातिल को पिला दो। फाखरे हैदर तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास की आंखों में सुर्ख डोरे उतर आते हैं। अब्बा जी कातिल के लिए शरबत। का बेटे अब्बास आज से सब्र की आदत डाल लो, ये तेरे इम्तिहान का पहला पर्चा है, ये प्याला ले जाकर के कातिल को पिला दे। गाजी अब्बास आते हैं, दबे दबे पैरों से आ रहे हैं। वो हुजरा खोला जिसमें अली का कातिल मौजूद है, पानी का प्याला शरबत का प्याला आगे बढ़ा के कहा ले इसे पी ले। उसने कहा इसमें क्या है? कहा मेरे बाप ने शरबत भेजा है, शरबत चूंकि शहद से बना था इसलिए रंग बदला हुआ था। उसने शरबत को देखा, कहा नहीं पी सकता। कहा क्यों? कहा इस शरबत में जहर मिलाया गया है। इतना सुना गाजी अब्बास को जलाल आया, कहते सुन जालिम अगर मेरे बाप ने रोका ना होता यकीन टुकड़े टुकड़े कर देता। ये कह करके वापस पलटे और कहने लगे कुछ तो गैरत की होती, मेरी उस बहन ने शरबत बनाया है जिसके किरदार में मां फातिमा का किरदार नजर आता है। तुझे क्या पता है ये किसी इज्जतों वाली बेटी के हाथ का शरबत था। गाजी अब्बास प्याला लेके लौट रहे हैं, चेहरे पे सुर्खी है, आंखों में जलाल है, गुस्से में होठ कांप रहे हैं। गाजी अब्बास वापस आए, हैदर कर्रार ने चेहरा देख के कहा बेटा क्या हुआ अब्बास? कहा बाबा जी उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा वो ये कहता है कि इसमें जहर मिलाया गया है। मेरे गाजी अब्बास के जुमले ये निकलने थे, हैदर कर्रार की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे, कहने लगे कितना बदबख्त है मेरा कातिल, काश अगर उसने मेरी ज़ैनब के हाथ का शरबत पिया होता। अली अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता है मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल नहीं। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने सैयदे सालार मसऊद गाजी, नारे तकबीर, खुश रखे, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार ने कहा था जालिम तुझे क्या पता मेरी उस बेटी ने शरबत बनाया है जिसके चेहरे में खातून जन्नत की झलकियां नजर आती है। सुभान अल्लाह। कहा काश अगर तू ये पी लेता। अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक हाथ पकड़ के तुझे भी जन्नत में न ले जाता। हाय हाय। ये हैदर कर्रार का किरदार है। अल्लाह अकबर। आप अपने कातिल के लिए ये बात कह रहे हैं, अपने कातिल के लिए, जानते हो। फिर रोने लग गए। इमाम हसन खड़े, गाजी अब्बास खड़े। बाबा रोए क्यों? कहा इस ख्याल ने रुला दिया, परदेश में बेटी यतीम होने वाली है, बेटी यतीम होने वाली है परदेश में। कहा बाबा ये ना कहें। कहा तुम नहीं जानते मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे। हाय हाय। फरमाया मेरे हैदर, मेरे कर्रार, मेरे अली 3 दिन से दुख उठा रहा है, कोई चीज हलक के अंदर नहीं जा रही है। अब सुन मुश्किल का आखिरी दिन है, आज सुन हौज़े कौसर पे साथ बैठ के जाम पिएंगे। हाय हाय। का हुजूर आए थे और मुझे लग रहा है मैं जाने वाला हूँ, मेरे सारे बेटों को बुलाया जाए। सारे बेटे आ गए, बेटियों को बुलाया जाए, बेटियां भी आ गई। जब बेटी आके खड़ी हुई ना तो सैयदा ज़ैनब आपके सरहाने आके खड़ी हो गई। सरहाने फरमाया अली, हजरत अली फरमाते हसन जी बाबा। का मेरी ज़ैनब कहाँ है? का बाबा खड़ी है ना सर की तरफ। बेटियां बड़ी अजीब होती हैं। और लोगों अल्लाह से सजदे में गिर के बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो खुदा से। मैं अक्सर कहता हूं बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेशक बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। सैयदा ज़ैनब सरहाने आके खड़ी हो गई। फरमाया हसन
मेरी बेटी ज़ैनब से कहो आज एक बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। कि आज तक मैंने नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा है, इतनी हया वाली ज़ैनब है कि आज तक मैंने नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा। आज मेरी बेटी से कहो ना मेरे सामने खड़ी हो और मैं जी भर के अपनी ज़ैनब को देखूं। सैयदा ज़ैनब सामने आई, हजरत अली ने कहा वाह फातिमा आज राज़ी खुल गए, आज पता चल गया कि तेरी ज़ैनब इतनी हया वाली क्यों है। आपने फरमाया हसन जी बाबा, अब्बास जी बाबा, हुसैन तुम भी आओ, सारे बेटे आ जाओ। कहा बेटे आओ जरा करीब आ जाओ, आज एक राज से पर्दा उठा दूं। कहा बजी कौन सा राज है। कहा बरसों बीत गए हैं, सैयदा कायनात को रुखसत हुए, आज तुम्हें बता के जा रहा हूं। आज अली भी छोड़ के जा रहा है, फातिमा भी चली गई है, आज ज़ैनब के चेहरे को देख के मैं बता रहा हूं। ओ बेटो अगर तुम किसी मसले में फंस जाओ और कोई हल ना निकलता हो, अगर तुम्हें मशवरे की जरूरत पड़े, अगर मशवरे की जरूरत पड़े, दुनिया के धक्के ना खाना, मेरी ज़ैनब के पास आ जाना, इसके कदमों में बैठना। हसन इससे अर्ज करना जो ये कहे गर्दन झुका के मान लेना, इसलिए कि जबान इसकी होगी, फैसला फातिमा ज़हरा का रहेगा। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये सैयदा ज़ैनब है तवज्जो। थके तो नहीं है ना आप लोग? जो नहीं थके वो जरा कह दें या हुसैन। जो करबला वालों की महफिल में नियत लेके बैठे सिर्फ वही बोले, जो तमाशे में आए वो बिल्कुल ना बोले, इसलिए कि तमाशे वाले माँ के लाल हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी महफिल में आके बैठे वो मुस्तफा के दिल के करीब रहा करते हैं। हाय 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 हाय, बोले जरा जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। खुदा सलामत रखे, अल्लाह करे ये आवाज हमारी करबला तक जाए। आमीन आमीन आमीन। और वहां का ताजदार इस आवाज को सुने और फैसले कर दे। हाय हाय हाय, महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगो, ना ना भुला रहे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में आओ लोगो, ना ना भुला रहे हैं। तवज्जो है सारे लोगों की? इधर से नारे लगाने वाले लोग रुखसत हो गए हैं अभी माशाल्लाह। मैं डर गया, मैंने कहीं इंतकाल ना फरमा गए। और इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मरना इसका मतलब नहीं होता। ये फैसला ना कीजिएगा, जरा बोल दो या हुसैन। बहुत अच्छी, चलूं करबला? थके नहीं है ना? नहीं थके ना? बोले फिर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फरमाया बेटे जब भी कोई काम पड़ जाए ना और तुम्हारा जी चाहे कि काश आज खातून जन्नत होती, नबी की बेटी होती, फरमाया फिर दुख ना करना, मेरी ज़ैनब के पास आ जाया करना। जो ये कहेगी जबान इसकी होगी, फैसला फातिमा का होगा। हाय हाय हाय, कहा कि इसके किरदार में हूबहू फातिमा का किरदार नजर आता है। सुभान अल्लाह। ये हैदर कर्रार फैसला फरमा रहे हैं। उसके बाद ना आप फरमाने लगे बेटो मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरे 3 काम बाकी रह गए थे। है तवज्जो? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए कि मेरा उसूल है मैं कद्र वालों का जिक्र भी कद्र वालों में बैठ के करता हूं। हाय हाय हाय, मैं बेकदरों में हुसैन का जिक्र नहीं करता। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। इसलिए कि किस ज़बान से हो बयाने इज्जो शाने अहले बैत, हाय हाय, मध खां है मध खाने मुस्तफा है मध खाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई खानदान अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदीकों सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले हाय बैत। हाय हाय, सुभान। मैं चाहता हूं सिर्फ कद्र वाले लोग सुने, ना कद्रों में मैं कद्र वालों का जिक्र नहीं करता। है तवज्जो सारे लोगों की? मौला कायनात फरमाते हैं बेटे मेरे बच्चों मेरे 3 काम बाकी रह गए। अब्बा जी 3 कौन से काम? काश मेरे 3 काम हो जाते। कौन से काम बाबा? कहने लगे बेटे मेरा पहला काम यह है कि मैं ये सोच रहा हूं कि अपनी पगड़ी का वारिस किसे बनाऊं। अल्लाह अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? पगड़ी का वारिस मीन्स अपना नाइब किसको बनाऊं, अपना नाइब किसको बनाऊं। सारे भाइयों ने आगे बढ़ के कहा बाबा आपकी पगड़ी का सच्चा वारिस तो हसन है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। हसन से ज्यादा कोई अहल नहीं।
आप ये पगड़ी की विरासत हसन को दे दें। सुभान अल्लाह। फरमाया बेटे हसन, जी बाबा आगे आओ। मौलाए कायनात बिस्तर पे लेटे इमाम हसन आगे आए। सुभान अल्लाह। आपने अपनी पगड़ी उतारी और अपने बेटे हसन के सर पे रखा और रखते हुए पढ़ा था अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक बेशक। गोया मौलाए कायनात की आंखें देख रही थी मेरे हसन के साथ क्या होना है। आपने पगड़ी बेटे के सर पे रख के कहा शुक्र है अल्लाह, मेरा एक काम हो गया, 2 रह गए हैं। अल्लाह। जिसके 18 बेटे हों, ज़ैनब जैसी बेटी मौजूद हो, फिर उसका ये जुमला खाली कैसे जा सकता है। हाय हाय। 2 काम हो गए, 1 रह गए हैं। अब्बा जी एक काम हो गया, 2 रह गए। अब्बा वो कौन सा काम है जो रह गया? फरमाने लगे बेटे हो, मैंने ना 3 दिन पहले जो फजर पड़ी थी उसके 3 सजदे कर लिए थे और मेरा एक सजदा रह गया था। कौन है जो मेरे उस सजदे को अदा करेगा? अल्लाह। 18 बेटे चुप खड़े हैं, मेरा हुसैन आगे आ गया। हाय 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 हाय। का बाबा जो आपका सजदा रह गया है वो सजदा हुसैन अदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बेटे कहां करोगे? का बाबा आप जब मुसल्ले पे थे वो मस्जिद थी, हुसैन करबला में करेगा। हाय हाय हाय। आप 18 बेटों के आगे खड़े थे, हुसैन तन्हा रह जाएगा तब करेगा। अल्लाह। अब्बा जो तेरा सजदा रह गया उसे हुसैन पूरा करेगा। का शुक्र है अल्लाह तेरा, मेरे 2 काम हो गए, मेरा 1 रह गया। तवज्जो है ना नौजवानों? खुदा आपको सलामत रखे। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, अगर सारी कुर्सियां खाली हो जाती मैं आपको देख के तकरीर कर देता। हाय हाय हाय। लेकिन हुसैन सिर्फ हमारे ही तो नहीं है ना, जितने भी गुलाम आके बैठे सबके ही हुसैन है। बेशक। आगे से लेके पीछे तक हुसैन सबके हैं और सारे हुसैन के हैं। बेशक बेशक। का बेटो मेरे 2 काम हो गए, वो मेरा 1 काम रह गया। अब्बा जी कौन सा काम? फरमाया एक दिन मैं कूफे की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो खारजियों ने शोर मचा दिया था, मेरा खुतबा बाकी रह गया था, वो कौन देगा? सारे बेटे चुप खड़े हैं। सैयदा ज़ैनब की ने चादर संभाली सर की। अब्बा दुख न कर, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है। सजदा हुसैन ने करा के रह गई तेरी खुतबे की ड्यूटी, तो तेरा खुतबा जो रह गया था उस खुतबे को ज़ैनब पूरा करे। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक दिन था अली जिम्मेदारी बांट रहे थे, फिर वो दिन भी आया, बेटों ने जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हाय हाय। हसन ने जहर पी लिया लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। अल्लाह अकबर। ऐसा अमन कायम किया उस हसन ने कि जहर पी लिया, कातिल का नाम नहीं बताया। जब जिगर के टुकड़े मुंह से कट के आने लगे, हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था भैया एक बार नाम बता दो, कातिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब इमाम हसन ने कहा था हुसैन जिस पे मेरा शक है, अगर मैं नाम बता दूं और तुम उसे जाके कत्ल कर दो, अगर वो ना निकला तो कयामत में खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, अगर वही निकला तो हुसैन फिक्र न कर, रब से बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है, अल्लाह बदला लेने वाला है। खुदा की कसम हसन की वो सिर्री शहादत है आज तक जिसके कातिल का पता न चल सका, और हुसैन ने वो सजदा किया है कि कयामत तक के लिए मेरा हुसैन सजदे में है, और ऐसे सजदे में है कि आज तक फिजाएं चीख चीख के कहती हैं इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने शोहदाए करबो बला, फैजाने सैयदे सालार मसूद गाजी, फैजाने हुजूर आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। खुदा आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह। खुदा हुजूर के दर की हाजिरी नसीब करे। करबला कोई कहानी नहीं है, और ये भी कोशिशें बाकी रही कि अल्लाह इस महफिल को कामयाब भी बनाए और अपने करम से मकबूल भी बनाए। अल्लाह करीम उन तमाम अराकीन कमेटी बानियान जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए।
भाई शहजाद साहब और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा और वो तमाम नौजवान जिन्होंने कंधे से कंधा लगा करके इस अजीम कॉन्फ्रेंस को सजाया है, अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। आमीन। और मौला करीम तमाम आशिकान मुस्तफ़ा और हाज़रीन मजलिस को मौला मरने से पहले बगदाद शरीफ के रास्ते करबला शरीफ होते हुए नजफ अशरफ का सफर अता करे, फिर वहां से हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहराइच शरीफ वाले लोग हैं। अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप बहराइच शरीफ वाले लोग हैं और बहराइच शरीफ उस जमीन को कहा जाता है जहां पर मेरा मसूद गाजी लेटा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप इतनी चुप्पी के साथ महफिल को समाअत करते रहे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पढ़ने वाले बहराइच में पढ़ रहे हैं और ये सुनने वाले बहराइच के लोग हैं। अभी आप ज्यादा डरे हुए लोग तो नहीं है ना? डरे हुए लोग तो नहीं है ना? डरे हुए लोग तो नहीं है ना? और ऐसा तो नहीं आप जोर से बोलेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी, है ना? ऐसा भी नहीं है ना? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अगर जोर से बोलेंगे तो लाइट का बिल ज्यादा आएगा? वैसे ही काफी बिल आ रहा है ना? वैसे ही बिल इतना आ रहा है कि गरीब का गला घोट दिया एक बल्ब ने। लेकिन याद रखिएगा, अगर बोलोगे तेज तो अगर यहां बिल ज्यादा आएगा तो वहां नेकियां ज्यादा आएंगी। सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह मुझे लगेगा कि मैं मसूद गाजी की जमीन पे बात कर रहा हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, है ना? अगर बोल सकते हैं तो फिर बोलें जरा या रसूल अल्लाह। जिए सलामत ने, खुदा करे कि ये महफिल अली के बेटे की बारगाह में बहराइच शरीफ में जाए और फिर उस बेटे की बारगाह से होते हुए अजमेर वाले शहजादे की बारगाह तक जाए और फिर उस शहजादे की बारगाह से होते हुए बगदाद वाले शहजादे की चौखट तक जाए और फिर वहां से सिलसिला बसिलसिला हुजूर की चौखट तक महफिल पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में अली का वो बेटा आने वाला है जिसका चेहरा देख के आपको भी कहना पड़ेगा तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह। क्या बात है! अब लगा ना कि बरेलवियों में बैठा हुआ हूं। वाह 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 वाह। और मजा ही तब आता है जब आधा शेर मिंबर वाले पढ़े और आधा शेर नीचे वाले पढ़े। इन लोगों को मत देखिए, ये ना भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहने? हाँ, जो बोले अल्लाह उसका भला करे, जो ना बोले खुदा उसका भी भला करे। आमीन। अपने अब्बा का क्या जाता है। हाय 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 हाय। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि आप बाजार अगर जाएंगे ना, अगर आप बाजार जाएंगे ना तो तोते खरीदिए। मैं मिंबर वालों से ये बात कर रहा हूं, आप तोते खरीदिए और जब आप तोते खरीदने जाएंगे तो एक तोते के मांगेगा 5,000। आप कहेंगे बड़ा महंगा है तो वो कहेगा ये वाला ले लो। कि ये कितने का? भैया, ए भैया मैं तकरीर कर रहा हूं, मुस्तकीम भाई थोड़ा प्लीज डिस्टर्ब ना करें यार। बहुत अच्छा, बिल्कुल सेटिंग दुरुस्त है। अलग ज्यादा पंखे ना लगाओ वरना नींद आने लगेगी लोगों को। क्या कहने? थोड़ी गर्मी भी लगनी चाहिए। आप कहेंगे साहब जी ये तोता बड़ा महंगा है, वो कहेगा ये वाला ले लो। आप कहेंगे ये कितने का? वो कहेगा 150 का। आप दोनों को गौर से देखना, ये भी हरा वो भी हरा, इसकी चोंच भी लाल उसकी चोंच भी। बोलो यार, घर से पिट के तो नहीं आए हो ना? हाँ, जो लोग घर से पिट के आते हैं वो जलसे में ऐसे बैठते हैं। क्या कहने, क्या कहने हजरत? जो घर से खुशहाली में आए वही बोले। दोनों तोते एक से। फिर आप कहेंगे ये भी हरा वो भी हरा, ये भी लाल वो भी लाल, फर्क क्या है? तो कहेगा जी तो एक से ही है। लेकिन जो 5,000 का है ना, इसकी एक खासियत है कि ये बोलता है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। और जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। का कीमत ज्यादा उन्हीं की होती है जो बोल ना जाना करते हैं। वाह वाह वाह। और बात याद रखिए, मैं सीधी सी बात है, 365 दिन तकरीर करनी रहती है। बेशक 365 दिन। अगर यहां मनोरंजन करने आए तो उठ जाओ, और यहां अगर मेरे लिए आए हो तब भी उठ के चले जाओ। यहां वो बैठे जो हसनैन करीमैन के लिए आया है। हाय 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 हाय।
यहां सिर्फ वो बैठे जो जहरा के लालों के लिए आया है, बेशक इसलिए कि मेरे लिए जियोगे तो मर जाओगे और जहरा के लालों के लिए मरोगे तो जी जाओगे। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। मैं आपको ये फिक्र देना चाहता हूं, किसी एक चेहरे के लिए यहां ना बैठे और मूंड बनाने के लिए ना बैठे। आज सैयदों का जिक्र होगा, बेशक आज झोली फैला के बैठे हाय हाय। और फिर मौलाए कायनात से उनके बेटों की खैरात मांगे, सैयदा कायनात से उनकी औलाद का सदका मांगे। वो भाई गरीब माँ से उसके बेटे की खैरात मांगी जाए, कुछ ना को तो चूड़ी उतार के दे देती है। फिर सैयदा तो वो है जो मलका जन्नत है, हाय हाय अली वो है जो वलियों के सरदार हैं, हसनैन वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। बेशक तो इंशाअल्लाह आज झोली खाली नहीं जाएगी, लेकिन ख्याल रखना मेरे लिए आए तो कतई ना बोलें, और अगर हसनैन के लिए आए तो फिर खुल के बोलें, बेशक फिर खुल के बोलें और इतना बोलें कि गला बैठ जाए। माँ पूछे बेटे आवाज को क्या हुआ, कहना माँ हसनैन ने नस्लें हमारे लिए लुटाई थी, हम गले जहरा के लालों पे लुटा के आए। हाय 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 वाह वाह। है कोई जो महफिल से इमाम हुसैन के नाम पे उठ के नारा लगा सके इस बीच महफिल में? अल्लाह अकबर। क्या बात है, जियो सलामत रहो। या अली मरहबा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करूं कि सिर्फ आगे ही वाले बेदार बैठे या पीछे वाले भी बेदार हैं। कुछ लोग तो इनका मुंह देखने लगे, अरे यार इसने नारा लगा लिया, अरे इसने नारा लगा लिया, ऐसे मुंह देख रहे। ओ भाई शर्म कर, गैरत कर। अगर अब भी आवाज ना निकले ना तो फिर अपनी मां से जाके पूछना परवरिश कैसे की थी। कि हुसैन की महफिल में लोग जानों की कुर्बानियां दे रहे थे, मैं सुभान अल्लाह भी कहने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। फिर सोचना पड़ेगा ना, ठीक है ना। एक नारा मैं लगाऊं ताकि मुझे अपने अकीदे का पता लग जाए हाय हाय और आपके इश्क का पता लग जाए। लगा लूं नारा, जवाब देंगे सारे लोग। लगाऊं नारा, अगर जवाब जो ना दे वो घर चला जाए बराए मेहरबानी। क्या कहना है? लगाऊं एक नारा मुस्तकीम भाई? है साउंड खराब नहीं होना चाहिए। माइक वाले भी बड़े होशियार होते, मौलवी को तकरीर में लगा के फिर यूं करते लगते, लेकिन ये बड़े अच्छे आदमी हैं, पुराने ताल्लुकात है हमारे इनसे। इंशाअल्लाह अगर इन्होंने ऐसे किया हम ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। नारा मैं लगाऊं, जवाब देंगे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहिए। लग रहा है कि आज आशिकों में बैठ के बात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर सुस्त पड़ गए आप लोग, अल्लाह करे आपको पुलिस न ले जाए। डर के बोल रहे हैं यार। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजु शरिया। नारे हैदरी। या अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हाय 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 हाय। खौफ क्या हो हमें उस यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कूफे की जमीन है, फिजा भी गमगीन है, फजर का वक्त है, मौलाए कायनात है। घर से चले नमाज के लिए, बेटों को उठाया। मैंने सफर शुरू कर दिया है, शायद आपकी समझ में आया हो कि ना आया हो। समझ गए ना आप लोग? मैंने सफर शुरू कर दिया है। हैदर करार फजर के वक्त उठे, घर से निकले। सुन्नियों, हम वो खूबसूरत अकीदा रखते हैं कि जिस अकीदे में हमारे दिल में अबू बकर भी बसता है, बेशक बेशक। हमारे सीने में उमर भी रहता है, हाय हाय हाय। हमारे सीने में नबी का गनी भी रहता है, हमारे जिगर के अंदर नबी का अली भी रहता है। शुक्र है हमारा दामन सहाबा की गुस्ताखी से भी पाक है और अहले बैत की गद्दारी से भी पाक है।
बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, ये अकीदा सबका है ना। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। ये नजरिया हमें बरेली के इमाम ने अता फरमाया। हाय हाय सुभान अल्लाह। जिस जात को पूरी दुनिया इश्क मोहब्बत का इमाम कहती है। बेशक। सरकार आला हज़रत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। खुदा सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। मैंने तज़किरा हैदर कर्रार से शुरू किया है। कोई ये ना समझे कि ये राफ़ज़ियों की महफिल है। कान खोल के सुन ले, ये हुजूर के आशिकों की महफिल है। हुजूर के आशिकों की महफिल है। ये तो हमारा नसीब है ना, हमारा नसीब है। हम अली अली करते हैं तो लोग राफ़ज़ी कहने लग जाते हैं, क्या कहने। और हम सिद्दीक़ अकबर की बातें करते हैं ना तो लोग खिसियाने लग जाते हैं। मैंने कहा हम उमर की बातें करें ना तो शैतान के होश ठिकाने लग जाया करते है जी। हम उस नजरिए के मालिक हैं। मैंने जिक्र शुरू किया कि जरा कह दे या रसूल अल्लाह। भैया बगल से हाथ निकालो, अभी उम्र बगल में हाथ रखने की नहीं है, ठीक है ना। अभी जवान हो, अल्लाह सलामत रखे। और अभी ऐसे बैठने लगोगे तो फिर बुढ़ापे में कंधे किधर जाने, ठीक है ना। थोड़ी देर में आप देखोगे बिलग्राम शरीफ का शहजादा आएगा, उसका चेहरा देखोगे देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। बिलग्राम शरीफ का शेर आने वाला है और आप अपनी आंखों को ठंडा करेंगे और ये सोचेंगे हमने हुसैन को नहीं, हुसैन के लहू को देख लिया है। हमने हुसैन के लहू को देख लिया है। हमने ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं देखा, उनके चमन के महकने वाले फूल को देख लिया है। हाँ, आप देखेंगे आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सईद मियाँ साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल अली की आमद आमद होगी। बस तवज्जो के साथ सुने ताकि मैं करबला तक जा सकूं, ठीक है ना। मैं सफर का आगाज कर चुका हूं। हैदर कर्रार फजर में उठे, बेटों को उठाया। आपके घर के अंदर चंद बत्तखें थी। बत्तख समझते हैं ना, इधर क्या कहते होंगे बत्तख को? बत्तख। ये 5 आपके घर के अंदर थी। जब आप फजर के लिए चले ना तो वो आपके सामने आके खड़ी हो गई। भाई जो भी करना है वहीं रख के कर दो या फिर आ जाओ आगे, मुझे तकरीर करनी है। कव्वाली नहीं कर रहा हूं मैं, ढोल चलता ही रहेगा, आप बात करते रहेंगे। रख दो, जब हजरत आएंगे तब आगे बढ़ा दिया जाए।